हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब मीरा एक शर्त रखती है कृष्णा से कि अब मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम अपनी सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दोगे। तो कृष्णा मीरा पर चिल्लाने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों बेहुदा हरकत कर रही हो, तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो कि मैं तुम्हारी हर एक जिद पूरी करूं और ये फालतू की जिद लगा के बैठी हो। तब आदर्श और कैसर भी मीरा को समझाने लगते हैं कि अगर कृष्णा को ऐसा कुछ करना होता तो वो बाहर भी कर सकते हैं, सेक्रेटरी के साथ ही क्यों। तो मीरा कहती है कि आप दोनों अभी कुछ मत बोलिए, मुझे अपने पति से बात करने दीजिए। उन्होंने सेक्रेटरी को साड़ी गिफ्ट में दी है। तो कैसर कहती है कि हाँ, तो क्या हुआ अगर साड़ी दी तो फिर मीरा घर वालों को बताती है कि कृष्णा जी जब नशे में थे तब उसकी सेक्रेटरी उसे घर पर छोड़ने आई थी कि नहीं, बताओ कृष्णा जी आप। तो अम्मा कहती है कि कृष्णा ऐसा कभी नहीं कर सकता, बाबा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो मीरा उस पर चिल्लाने लगती है कि आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको हर एक गलती हमारी नजर आती है। लेकिन अपने बेटे से पूछिए कि वो सेक्रेटरी रात को कृष्णा जी को छोड़ने आई थी कि नहीं। तो अम्मा उसे पूछती है कि बाबा ये सच कह रही है। कृष्णा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। तभी मीरा की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। तो ठाकुराइन उसे कहती है कि अब तुम किसका वेट कर रहे हो, अपनी पत्नी का मर जाने का वेट कर रहे हो जो अभी तक तुमने अपनी सेक्रेटरी को कॉल नहीं किया। अभी के अभी फ़ोन लगाओ और उसको कह दो। फिर ठाकुर सज्जन सिंह भी उसे कहते हैं कि हाँ, तुम अभी के अभी फ़ोन लगाओ और उसको कह दो। कृष्णा उसे फ़ोन तो नहीं करना चाहता, लेकिन घर वालों को इतना फोर्स करने के बाद कृष्णा प्रतिज्ञा को फ़ोन लगा देता है। वहाँ पर ऑफिस पर प्रतिज्ञा वो फ्रेंड्स वाली केप और फ्लावर्स देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसको कृष्णा का फ़ोन आता है तो वो उठाती है और कृष्णा बोले उससे पहले ही वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि सर, आपने तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी तरफ से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। वो काफ़ी कुछ फ़ोन पर बोल देती है। फिर वो कहती है कि सर, आप तो कुछ बोलिए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर कृष्णा उसे कहता है कि तुम अभी के अभी इस्तीफा दे दो, तुम अब जॉब छोड़ दो। और इतना कहकर फोन काट देता है। सारे घर वाले मतलब ठाकुर सज्जन सिंह, ठाकुराइन और मीरा बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी ठाकुराइन कृष्णा से कहती है कि चलो अब तुम मीरा को खाना खिला दो। तो कृष्णा उसे कहता है कि खाना खाने की बात हुई थी, खाना खिलाने की शर्त तो नहीं रखी थी आपने। तो फिर अम्मा उसे कहती है कि वो रोज़ तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूमकर खाना खिलाती है, आज तुम उसे खाना खिला दो। तो फिर कृष्णा उसके पास बैठ जाता है। तभी प्रतिज्ञा का बार बार कॉल आ रहा होता है और जब कृष्णा मीरा के पास बैठा हुआ होता है और उसे खाना खिलाने वाला होता है, तभी प्रतिज्ञा का कॉल आता है। तो मीरा उस फोन को उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पति ने तुम्हें जॉब से निकलवा दिया, फिर भी तुम फोन पर फोन किए जा रही हो। आगे से फोन किया ना इस नंबर पर तो ध्यान रखता, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। कृष्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना खाना खिलाए वहां से चला जाता है और बाहर जाकर बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसमें ये सब हुआ, उसमें प्रतिज्ञा की क्या गलती है। दूसरी तरफ ऑफिस में प्रतिज्ञा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी मैनेजर आता है और उसको कहता है कि ये रही आपकी पेंडिंग पेमेंट, वो आप देख लेना। प्रतिज्ञा वो देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इधर कृष्णा अपने कमरे में होता है और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि उसमें प्रतिज्ञा की क्या गलती है। तभी कमरे में मीरा आती है और वो कृष्णा से कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सब घर वालों के सामने हमारा मान रखा। कृष्णा कुछ नहीं बोलता। फिर मीरा उसके कंधे पर अपना सर रखने ही वाली होती है, तभी कृष्णा वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, घर पे क्या चल रहा है। एकदम से कृष्णा ने उसे जॉब से निकलने वाली बात क्यों कही। तभी कैसर का कॉल प्रतिज्ञा पर आता है और वो सब कुछ बता देती है कि ये सब मीरा ने किया है और वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने लगी है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी सेक्रेटरी तुम हो, फिर भी उसने ये सब किया है कि कृष्णा कहीं इस झमेले में फंस ना जाए। और वो सारी बातें बता देती है और प्रतिज्ञा से पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि सब कुछ ठीक होने ही वाला था और तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब तो हमें मीरा के सामने आना ही होगा। अब छुप छुप कर कितने दिन तक रहेंगे, एक दिन तो सामने आना ही है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। दूसरे दिन वट सावित्री की पूजा होती है और सारे घर वाले पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। मीरा कृष्णा जी का वेट कर रही होती है कि कृष्णा आए और वो उसे नाश्ता कराए। तभी कृष्णा आता है तो वो सामने से नाश्ता कराने के लिए उसके पास जाती है। तो कृष्णा साफ साफ मना कर देता है कि हमें कोई नाश्ता नहीं करना है। तो फिर मीरा उसको कहती है कि ठीक है, आपको नाश्ता नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज वट सावित्री की पूजा है तो आप मंदिर में तो आएंगे ना। तो कृष्णा उसे कोई जवाब नहीं देता है। अम्मा उसे कहती है कि कृष्णा, जवाब तो दे दो उसको, तुम आओगे ना।
फिर भी कृष्णा कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पूजा के वक्त प्रतिज्ञा और मीरा आमने सामने होंगे। पहले तो मीरा प्रतिज्ञा को देखकर चौंक जाएगी, फिर प्रतिज्ञा उसे बताएगी कि हम 1.5 साल तक कोमा में थे, और उसके बाद जब पता चला तो तुम और कृष्णा, तभी मीरा उसे बोल देती है कि हम पति पत्नी हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।